अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमने लैंग्वेज के हिसाब से हमारी आज दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में जो बेसिक्स हैं अगर आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी तो फिर हमारा जो लैंग्वेज कोर्स है या जो कुछ भी हमने लैंग्वेज के हिसाब से आगे पढ़ना है उसको समझने में कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज की वीडियो को आपने बहुत गौर से देखना है और कोशिश करनी है कि इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जा सके। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा जो बूस्ट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस आप मैट्रिक में हैं, आप FSC कर रहे हैं या आप लैंग्वेज की किसी भी सिनेरियो में फिक्स होते हैं, यानी बिगिनर्स के हिसाब से मैं बात करूं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। देखिए, सबसे पहले कॉमन सेंस के हिसाब से हम जब बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली तौर पे दो बंदे आपस में इंगेज होते हैं। एक बात करने वाला, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो बात करने वाला है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमने उसकी बात को सुनना होता है। तो जो बंदा बात कर रहा है, जो बंदा स्पीकर है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ऐसे कि देखिए, जो बात करने वाला है वो है फर्स्ट पर्सन। अगर एक बंदा बात कर रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जी आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश टुडे, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन। अगर एक बंदा बात कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर ज़्यादा बंदे बात करें, फॉर इंस्टेंस जैसे क्लास में मैं बैठता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे बच्चों डू यू अंडरस्टैंड मी, तो आप सारी ऊंची आवाज़ में कहते हैं यस वी अंडरस्टैंड सर। तो वी, अब देखिए, जब मैंने आपसे बात की कि क्या आप मुझे समझ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड, आप सारे कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? आप सारे कलेक्टिव कहेंगे यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर यू आर टीचिंग, वी आर। तो ज़्यादा बंदे अगर मुखातिब हों तो उसके लिए प्लूरल में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं जिससे बात करूं, फॉर इंस्टेंस मैं आपसे बात करूं, मेरे बेटे आप ऐसे करें, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मैं आपसे बात करूं तो एक बंदे से बात करेंगे, जिससे बात की जा रही हो उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। अब देखिए, मैंने आपसे बात की हाउ आर यू, तो मैं जब बोल रहा था तो मैं फर्स्ट पर्सन था। जब मैंने आपसे कहा हाउ आर यू, मैंने आपको मुखातिब किया, तो जिससे मुखातिब कर रहा हूं वो क्या है? वो सेकंड पर्सन हो गया। यूं ही आप मुझे जवाब देंगे सर आई एम फाइन, तो जब मैं आपकी बात को सुन रहा हूं और आप जवाब दे रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे और मैं सुनने वाला बन जाऊंगा तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। एक बंदे से बात की जा रही है हाउ आर यू, तो आप सिंगुलर में हमारे पास आ जाएगा यू। और अगर ज्यादा बंदों से बात की जा रही हो, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहता हूं ओके क्लास हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, तो तब भी हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम उसके लिए भी यू इस्तेमाल करेंगे, यानी जिससे बात की जा रही है। यानी अगर एक बंदे से बात की जा रही है तो वो सिंगुलर में यू आ जाएगा, अगर ज्यादा बंदों से बात की जा रही है तो प्लूरल में बी यू आएगा। अच्छा, एक और जो तीसरा, इससे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन में क्या है? फॉर इंस्टेंस इसमें अगर किसी लड़के की बात की जा रही है तो इसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर लड़की की बात इस्तेमाल की जा रही है तो हम शी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपने किसी पेट की, किसी जानवर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम किसी बंदे का डायरेक्टली नाम लेके पुकारते हैं उसे, तो वो उसमें क्या चीज़ आ जाएगा? वो इसका नाम आ जाएगा। अब इसमें जो चीज़ आपने बड़ी खसूसी तौर पे, मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, उसको यानी आपने समझने की कोशिश करनी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूँ यानी वेयर इज़ अली, तो अली जो है वो हमारे पास मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, उसके जिसके मुतालिक बात की जा रही है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे पास मौजूद हो और हमारे पास मौजूद ना हो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, मेरे बेटे मुझे आप बताएं कि आपका फेवरेट यानी आपका फ्रेंड कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, तो आप मुझे ये कह सकते हैं सर, ये जैसे मेरे साथ बैठा, आप कहेंगे सर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं, जिस बंदे की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी क्या है? वो हमारे पास हो भी सकता है और हमारे पास नहीं भी हो सकता, यानी वो प्रेजेंट भी हो सकता है और वो एब्सेंट भी हो सकता है। हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है या जिसके मुतालिक बात की जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमारे पास क्या आता है? अगर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं ही, लड़की की बात कर रहे हैं शी, किसी पेट की बात कर रहे हैं इट, और अगर किसी एक सिंगुलर बंदे का नाम लेके हम उसके बारे में मुखातिब हैं तो वो क्या आ जाएगा? उसका नेम आ जाएगा। और नेम में जैसे अली है, नौशीन है, आयशा है, कुछ भी हो सकता है। और जब इसका प्लूरल लेंगे तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दे इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है अभी तक जो चीज़ हमने समझने की कोशिश की वो क्या थी कि लैंग्वेज के अंदर हमारे पास थ्री पर्सन्स होते हैं। जो बंदा बात कर रहा है, जो स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके मुतालिक बात की जा रही है, जो कि प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। सिंगुलर में हमारे पास ये आ गया और प्लूरल में हमारे पास ये आ गया। लीजिए, ये तो बेसिक एक आइडिया हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अब देखें, जब भी हम किसी जुमले को बोलते हैं, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि हम तीन किस्म के बंदे इसमें इंगेज हो सकते हैं।
तो जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। अब हमने ये थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को मजीद रिफाइन करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखें सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। याद रख लें नॉर्मली तौर पे जो हम गुफ्तगू करते हैं उसमें जो काम करने वाला होता है हम जुमले को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आई हो सकता है, मैं आई एम वर्किंग, आई एम टीचिंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर यू भी हो सकता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, जैसे अली किसी एक सिंगुलर का नाम भी। यानी बताने का मकसद यह है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। यानी ये सारे के सारे जो हैं ये एट द सेम टाइम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इनमें से पॉसिबिलिटी है कि ये भी सब्जेक्ट हो, ये भी सब्जेक्ट हो। यानी जो भी काम कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे जो वो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। कोई भी बंदा जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जैसे कि कोई खेल रहा है, प्ले, राइट कुछ लिख रहा है, ड्रिंक कुछ पी रहा है। तो जो एक्शन है, जो हमारा काम है, एक है करने वाला, एक है जो वो काम कर रहा है। तो जो वो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्ब। और आप लोगों ने मेरे बेटे ये बात जहन में रखनी है कि जो वर्ब है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। हम इसको लेटर फिर डिस्कस भी करेंगे कि किस जगह पे हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर देखें जी, आई प्ले क्रिकेट। आई अब क्या आ गया, अब आई देखें ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन होने के साथ साथ ये एक सब्जेक्ट भी है। प्ले इसमें क्या आ गया, ऑब्वियसली एक्शन, काम क्या हो रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्या खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी मैं जो चीज खेल रहा हूं, जिसके ऊपर काम कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखें, यू राइट अ लेटर। अब आप इसमें देखें, इसमें यू क्या है, ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या फर्स्ट पर्सन है, जी नहीं। यू हमने पढ़ा था क्या है, सेकंड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू राइट, आप लिखते हो, अ लेटर, क्या आप लिख रहे हो, तो जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या काम क्या हो रहा है, लिखना काम हो रहा है। और किसके ऊपर काम हो रहा है, लेटर के ऊपर। तो लेटर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, दे ड्रिंक वाटर। अब इसमें दे क्या है, दे सब्जेक्ट है। कौन, वो पानी पीते हैं। तो दे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट भी है, एट द सेम टाइम आप चेक कर सकते हैं दे क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल भी है। और ड्रिंक ये वर्ब, एक्शन हो रहा है, पिया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है, वाटर, पानी के ऊपर काम हो रहा है। तो दे ड्रिंक वाटर, दे सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब और वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक बेसिक सिनेरियो हमने जो जनरली तौर पे हम बात कर रहे हैं, ये हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। आज के जो ये लेक्चर है इस पे हम इनिशियली तौर पे जो चीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझने के हिसाब से, वो आपका टेंस है जिसका नाम है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए जैसे कि लफ्ज़ बता रहा है इनडेफिनिट, वो काम जो हम बहुत ज़्यादा या अनलिमिटेड टाइम करते हैं, जो रेगुलरली करते हैं, जिसको काउंटलेस टाइम्स करते हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो उसको हम उन कामों को क्या कहेंगे, इनडेफिनिट। मिसाल के तौर पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या कोई उसकी क्या कोई सिंबल है, किस तरह पता चले कि हम कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके उर्दू में फॉर इंस्टेंस ता हूँ आ जाए, मैं नाश्ता करता हूँ, ता है आ जाए, ती है आ जाए या ते है आ जाए, ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के उर्दू में ये चीज़ें आ रही हैं तो ऑब्वियसली हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कर रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मली तौर पे क्या आता है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें उर्दू में तो ये चीज़ आती है, लेकिन इंग्लिश में जैसे डेली, अक्सर, आप कह सकते हैं आपके जो रूटीन वाइज जो काम होते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी जो हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप कह सकते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। जैसे आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आप नोटिस करें कि इसमें आप जैसे अर्थ क्या हो गया, अर्थ सब्जेक्ट हो गया, अराउंड द सन किसके गिर्द घूमती है, सन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और रिवॉल्व्स क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा वर्ब। अब इसको समझने के लिए जैसे मैंने आपसे बताया कि उर्दू में ये चीज़ आ गई, इंग्लिश में नॉर्मली तौर पे इन सेंटेंसेस में हम डेली, ऑफन, रेगुलरली यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक वर्ब की फॉर्म जो है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आई है या वी है, सेकंड पर्सन यू है, सिंगुलर में, प्लूरल में भी यू है,
और दे, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, मैंने इसीलिए इसको यानी स्टार के साथ मेंशन किया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वी यूज SRES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास क्या होगी, ही, शी, इट और नेम। अगर ये चार आ जाए हमारे पास तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, अली स्कूल जाता है। अब देखें, आप देखें अगर जाता है, हमने बताया था कि जिसके एंड पे ता है आ जाए। अब देखें, अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। अब देखें, गो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अली क्या है कि अली हमें मौजूद है, जी नहीं। तो इसका मतलब है वो हमारे में मौजूद नहीं है, तो कंफर्म वो क्या हो गया, वो तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो जब वो थर्ड पर्सन है, ये मैंने मेंशन भी किया है, तो नॉर्मली तौर पे हमने क्या पढ़ा कि हम तो इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने चूंकि एस या ES यूज करना है तो हमने इधर क्या लगा दिया, अली गोज। अब देखिए, मैंने मेंशन भी किया है कि ES इसमें एडिशनल है, गोज टू स्कूल। ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज। अब आप नोटिस करें कि इसमें ES हमने ऐड किया था, इस पे हम S ऐड करेंगे, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखें, मेरा बाप बाजार में काम करता है। क्या मेरा बाप इधर मौजूद है, अब इधर मौजूद नहीं है। तो अगर इधर मौजूद नहीं है तो ऑब्वियसली फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने S या ES इजाफा करना है। तो हम इसमें S लिख रहे हैं, माई फादर वर्क्स इन मार्केट। तुम्हारी बहन शरबत पीती है। अब देखें, तुम्हारी बहन इधर मौजूद नहीं है, तो जब ये इधर मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो थर्ड पर्सन हो गया, नॉट प्रेजेंट। योर सिस्टर ड्रिंक्स जूस। तो अब आप देख लें कि जो योर सिस्टर है वो एक तो थर्ड पर्सन हो गया, दूसरे नंबर पे ये सिंगुलर है, और तीसरे नंबर पे इधर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके साथ हमने क्या किया, इनिशियली तौर पे हमारा स्टार्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, आई मीन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखें, ड्रिंक, S क्यों लगाया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, हमें मौजूद नहीं था, और हमने इधर मेंशन भी किया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम S यूज़ करेंगे। अब देखें, हम नमाज पढ़ते हैं। अब देख लें, ते हैं, अगर ते हैं आ जाए तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगा, वी ऑफर प्रेयर। हम, अब देखें इसमें वी क्या चीज़ आ गया, ये इसमें वी हमें देखना पड़ेगा। ओके, ये वी तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हमने मेंशन किया, हमने क्या करेंगे, हम S या ES का एडिशन नहीं करेंगे। तो जब हम इसमें S का एडिशन नहीं करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वी ऑफर प्रेयर, हम नमाज पढ़ते हैं। तो अभी तक जो थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की, वो हमने क्या समझने की कोशिश की कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में वो काम जो हम डेली बेसिस पे करते रहते हैं। देखें, हम सो के उठते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, जब से पैदा उठता हूँ। मैं रात को जल्दी सोता हूँ, जब से पैदा हूँ मैं सो रहा हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, पता नहीं कितने सालों से स्कूल जा रहा हूँ। मैं खाना खाता हूँ, वो नमाज पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अपने जहन में रखेंगे तो इनकी, मैंने ऊपर से इसीलिए मेंशन किया, ता हूँ आ जाए, ता है आ जाए, ती है आ जाए, या ते है आ जाए। उर्दू में कोई भी सेंटेंस आप लिखे हुए देख लें ऐसे, या आपने सुना है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और सेकेंडली हमने इसमें क्या बात की कि थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES को ऐड कर देंगे। ये सारी की सारी एग्जांपल्स को आपने समझ लिया। अब देखिए, थोड़ा सी हम प्रैक्टिस और करके देख लेते हैं। हमारा हमसाया शोर करता है। आप फिर देख लें, हमारा हमसाया, क्या हमारा हमसाया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, नहीं, एब्सेंट है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो एब्सेंट है हम क्या कह सकते हैं कि वो फिर क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम क्या करेंगे, देखें, आवर नेबर, ये थर्ड पर्सन है और ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये काम कर, हम इस पे काम, मेक्स अ नॉइस। हमारा हमसाया शोर करता है, हमारा हमसाया आवर नेबर, थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट भी है, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इनिशियली तौर पे हमारे पास वर्ब में क्या आता है, मेक। तो हम इसको क्या कर देंगे, S को ऐड कर दिया, मेक्स अ नॉइस। मैं कुरान की तिलावत करता हूं, आप नोटिस कर लें, ताहूं आ गया है, तो ताहूं आ जाए तो क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आई रिसाइट द होली कुरान,
अब आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, ये सब्जेक्ट भी है। रिसाइट आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वर्ब है, एक्शन है जो आप कर रहे हैं। द होली कुरान, और द होली कुरान क्या चीज आ जाएगा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये तो थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया। अभी हम आगे जाके वीडियो के एंड पे इसकी कुछ प्रैक्टिस और कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपका टास्क के हिसाब से क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने सवालिया जुमला बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीकाकार है। देखिए जी, हमने पढ़ा अली स्कूल जाता है। देखिए जी, सबसे पहले इनिशियली तौर पे ता है आ गया, तो इसका क्या मतलब है, ता है का मतलब आ गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अली आप देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट पर, ये है जी थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमारे साथ मौजूद नहीं है, और हमने इसके साथ क्या यूज किया, गो के साथ ईएस करके गोस किया। तो याद रख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक डू और एक डज, एक डू और डज। और मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, डू किसके साथ आएगा, उसके साथ डू आएगा कि जिसके साथ आप एस या ईएस नहीं लगाते, और जिनके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, आप उनके साथ डज कर देंगे। जैसे देखें, अली गोस टू स्कूल, तो ये जो ईएस है, अली गोस के साथ ईएस है, हम इसको किधर लेके आ रहे हैं, इसको हमने डू के साथ ऐड कर दिया। डू के साथ ऐड करेंगे तो क्या चीज बन जाएगी, डज अली गो टू स्कूल। अब आप नोटिस करें, हमने इनिशियली अली गोज लिखा था, अब ये वाला ईएस किधर चला गया, ये डू के साथ आके डज बन गया। तो इसका मतलब है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिनके साथ हम एस या ईएस को ऐड करते हैं, जब हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, तो जो उनका ईएस है वो किसके साथ चला जाता है, डू के साथ, वो डज बन जाता है। तो चूंकि वो हमने ईएस को उधर ले जाते हैं, तो फिर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो फिर इधर गो रह जाएगा, यानी इसका ईएस किधर चला गया, डू के साथ, ये देखें तो ये डज बन गया, तो ये वाला एस ईएस फिर खत्म हो जाएगा। अब देखें, हम गरीबों की मदद करते हैं, देखें वी हेल्प पुअर पीपल, वी हेल्प पुअर पीपल। अब इसमें क्या है जी, देखें वी आ गया, क्या इसके आगे आपको एस या ईएस नजर आ रहा है, चूंकि एस या ईएस नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, सिंपली डू के साथ कर देंगे, डू वी हेल्प पुअर पीपल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा दोस्त हमेशा सच बोलता है। देखें ता है, क्या मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद है, नहीं है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, हम एस या ईएस को ऐड करते हैं। देखें, माय फ्रेंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, क्या मेरा दोस्त हमेशा सच बोलता है, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, डज माय फ्रेंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो आप नोटिस कर लें कि अब देखिए, नोटिस करें इधर एस से सिंपल, लेकिन जब हम इस एस को मूव करेंगे डू के साथ, तो ये डी ओ एस नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ दो चॉइस हैं, या डू या डज। तो हम अपने पास से ई एस को ऐड करके ये वाला हटा के इसको डज में कन्वर्ट कर देंगे, डज माई फ्रेंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आप देख सकते हैं जो ये वाला एस है इधर वाला, वो हमने इसको किधर ले गए हैं, हम उसको इसको डू के साथ लेके हमने इसको डज बना दिया। तो ये वो थोड़ा सा है कि जिसमें हम देखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो सबसे लास्ट चीज़ है वो क्या है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम बेशक इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अली स्कूल जाता है, फॉर इंस्टेंस हमने इसको देखा, ये क्या हो गया जी, अब देखें अली क्या है जी, अली हमारे पास है जी थर्ड पर्सन सिंगुलर, गोज। अब आप नोटिस कर लें कि हमने ईएस ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास इधर ता है आगे, गोज टू स्कूल, ठीक है जी, अली स्कूल जाता है। अगर मैं इसको बनाऊं, अली स्कूल नहीं जाता है, अब देखिए इस पे नहीं आ गया, अली स्कूल नहीं जाता है, तो सेम इसमें होगा कि हम क्या करेंगे, अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप नोटिस करें कि उसमें इंट्रोगेटिव में और इसमें क्या है, उसमें हम डज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। आप देखिए इसमें हमने डज इस्तेमाल किया, तो जब हम नेगेटिव में लेके आएंगे तो वही डज हमारे पास आ जाएगा, अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। तो हमने किया क्या कि जो इसका ईएस था वो हमने डज नॉट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है नेगेटिव हो जाए तो भी, इंट्रोगेटिव हो जाए तो भी, हमारे पास चॉइसेस हैं कि जिनके साथ एस या ईएस आएगा वो डज नॉट या वो हो जाएगा, और अगर इधर गो होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसे डू नॉट में चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, वो स्कूल नहीं जाते हैं,
ठीक है, दे, अब देखिए ये एक तो प्लूरल आ गया, दे डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए अब इसमें मैंने डू नॉट यूज किया, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कहते हैं वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, तो जब हमने इनको कन्वर्ट किया कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो नेगेटिव के अंदर हमारे पास बिल्कुल सेम वही चॉइसेस हैं, एक डू नॉट और एक डज नॉट। किसके साथ डज नॉट आएगा? उसके साथ डज नॉट आएगा जिसके साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ। तो जिस वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड नहीं करते, फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंपली डू नॉट करेंगे। लास्ट ऐसे मैं पानी नहीं पीता हूं। अब देखें ताहू आ गया, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब देख लें, अब मैंने इसमें डू नॉट इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली तौर पे मैं कहता कि मैं पानी पीता हूं, तो मैं क्या कहता, आई ड्रिंक वाटर। तो आई ड्रिंक, चूंकि ड्रिंक के आगे एस या एस नहीं है, तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब देखिए सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने किस चीज़ को ऐड करना है, ये सारा हमने सम अप करके क्या चीज़ सीखने की कोशिश करनी है। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डेली रूटीन है, फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपसे बात करता हूँ, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अब देखें सुबह सवेरे उठता हूँ, ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरी वालिदा नाश्ता बनाती है, ठीक है। मैंने अपनी माँ का भी जिक्र कर दिया, क्या वो मेरे साथ मौजूद हैं? अभी मौजूद नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मेरा बाप रोज़ दफ्तर जाता है, बाप साथ नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो हो गया। मैं नाश्ता करने के बाद स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। तो यानी आपने अब जो आपका टास्क है इस वीडियो के एंड पे, वो क्या होना चाहिए कि आपने सब ने कोशिश करनी है कि जो जो मुझे देख रहा है, क्योंकि इसमें आप ही की बेहतरी, अगर आप इसको जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम लैंग्वेज को लर्न कर सकेंगे। तो आपका टास्क है कि आपने कोशिश करनी है यानी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर कि आप एक ऐसे टाइप चीज़ लिखें जिसमें आप अपना डेली शेड्यूल के बारे में लिखें कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, ये काम करता हूँ। और आपने कोशिश ये करनी है कि इस ऐसे के अंदर आप इन सारे के सारे जो हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, आप इन सब को ऐड करें। मेरे दोस्त मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करते हैं ज़्यादा आ गया, दे डू नॉट हेल्प मी इन माई स्टडीज़। तो आप इसको लेकर के चलेंगे। तो इसका मतलब आपकी टास्क क्या हो गया कि आपने एक ऐसे लिखना है जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने अपने डेली रूटीन के हिसाब से एक बात लिखनी है। और अगर आप ज़्यादा एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस से आएगी, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस ऐसे के अंदर मेंशन करें कि जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आई को नीचे आप इसको आई को सर्कल करें। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, आई सब्जेक्ट भी है। तो आप इस तरह एक ऐसे लिखें, इस ऐसे में आपने हर जुमले के अंदर मेंशन करना है कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। आई एम मोर देन श्योर एंड कन्फर्म कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनिशियली तौर पे जो हमारी बेसिक्स है, क्योंकि हम इसी को लेकर के आगे चलेंगे, हम कोई भी टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे या और जितने भी टेंसेज हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो अगर आपकी ये चीज़ क्लियर होगी ना कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, किस में हम एस या ई एस यूज़ करते हैं, किस सेंटेंस की उर्दू में क्या पहचान है, तो आपके लिए समझने को बहुत यानी आसानी होगी। और मैं स्पेशली तौर पे जो इतना एम्फसाइज़ करता हूँ कि ता है करें, ती है करें, ते है करें, ये पॉसिबिलिटी है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन मेरा बेसिक जो पर्पस है, ये लैंग्वेज का सारा जो भी कुछ मैं यानी कोर्स लेकर के चलना चाहता हूँ, इसमें मैं उन लोगों को हिट करना चाहता हूँ। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जैसे फॉर इंस्टेंस जो देहात में रहते हैं या जिनको लैंग्वेज का सीखने का बहुत शौक है, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस वो लैंग्वेज को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो आपने इसको बहुत गौर से देखना है, कोशिश करनी है कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले सकें। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ताला फ़र्क महसूस हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला आप खुद से महसूस करेंगे कि हर एक वीडियो के बाद ये आपके लिए एक टूल भी है। आपने इसको इस सेंस में भी देखना है कि फर्स्ट वीडियो से आपने क्या सीखा, सेकंड वीडियो से क्या सीखा, थर्ड वीडियो से क्या सीखा। तो मैं ये नहीं कहता कि इंसान हम में से कोई भी परफेक्शन में तो कोई नहीं आ सकता, बस प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह।